अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। 5.1 है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, वो कुछ उसने हमें चीज़ें दी होंगी कि डी ई एफ और जी, ये पार्ट हमें उसने मैट्रिक्स दिया गया होगा। अब वो कह रहा है कि इनका लें, आपने सबसे पहले इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइन बाय डिटर्मिनेंट लें। उसके कह रहा है कि अगर इन्वर्स का आंसर देखिएगा वो किस किस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। मतलब डी का इन्वर्स लें, डी का इन्वर्स लें, ई का इन्वर्स लें, एफ का लें और जी का। अब देखिएगा कि डी का जो आंसर है, क्या वो ई के आंसर के बराबर ई मैट्रिक्स सिंपल के आ रहा है। ये सिंपल जैसे मैट्रिक्स दिया गया है। इसी तरह का ई इन्वर्स का जो आंसर है वो किस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, एफ का किसके आ रहा है, जी का किसके आ रहा है। ये चीज़ समझिए, यानी कि हमने मैट्रिक्स दिया गया होगा, इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने के बाद तो जो करेगा, इन्वर्स लेने के बाद जो इसका एंड पे आंसर आएगा ना, ये वाला आंसर देखिएगा वो किस, ये आंसर किसका मैट्रिक्स है। अब देखिएगा 1-4 0 1/3, ये क्या है 1 1 6 8, ये क्या है 1 12 0 3। अब देखिएगा इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है। ये देखें जी का क्या है, जी हमारे पास क्या है, यहाँ पर एफ क्या है 1 -4 0 1/3। तो ये इसका मतलब है कि जो डी का इन्वर्स है ना, वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वो एफ के इक्वल आ रहा है। आपको समझ आ गई, ठीक हो गया। इस तरह ये अपने करना है। सबसे पहले इसका इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट डी। एडजॉइंट क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल चेंज करने पड़ते हैं और नॉन प्रिंसिपल के साइन। ठीक है, ये हमने इस प्रिंसिपल डायगोनल चेंज किए और ये नॉन प्रिंसिपल के साइन। डिटर्मिनेंट का क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल को नॉन प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में साइन माइनस कर करना है। ये क्या गया 3 और ये। अब इसको जब ये डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 3 -12 0 1 1 -4 0 1/3। तो ये क्या आ गया डी इनवर्स। अब देखिएगा डी इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, डी इनवर्स देखिए ई की एफ के आंसर के इक्वल आ रहा है। 1 -4 0 3 1 -4 था 0 और 3, यानी कि डी जो इन्वर्स है ना, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, वो एफ के इक्वल आ रहा है। अब मैंने ई का तो लेना है। ई का क्या है 1 1 6 8। इन्वर्स है एडजॉइंट ऑफ ई डिटर्मिनेंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ई देखें, 8 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, -6 -1। ठीक हो गया, मार्ड ऑफ ई 1 1 6 8। ठीक हो गया, ये मार लिया 8 -6 और ये आंसर क्या आ गया 2। ठीक हो गया, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का मैंने बताया था कि साइन चेंज करने हैं नॉन प्रिंसिपल के, और ये प्रिंसिपल की आपने एलिमेंट चेंज करें। डिटर्मिनेंट आपने लिया तो ये आंसर है। अब इसका इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, अब ये ई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ई देखें, और मार्ड ऑफ ई, मार्ड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ई। मार्ड को इसके डिवाइड किया तो क्या आंसर है 4 -1/2 -3 1/2। अब देखिएगा ई इन्वर्स किसकी इक्वल है, तो ई इन्वर्स मेरे ख्याल से ई इन्वर्स का जो आंसर आ रहा है वो देखिएगा किसके इक्वल आ रहा है 4 -1/2 -3 1/2, यानी कि ई इन्वर्स जो है ना वो सिंपल जी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ये क्या है मैट्रिक्स, ये भी क्या है मैट्रिक्स। अब मैंने एफ को लेना है क्या है 1 -4 0 1/3। अब देखिएगा मैं इसका मार लूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 1 1/3 है और ये 0 हो जाएगा। अब इसका एडजॉइन लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का देखिएगा, ये माइनस का पॉजिटिव हो गया, 0 तो एज ही थी। इन्वर्स लिया तो ये क्या किया, ये 1/3 4 0 1, इसको 1/3 से डिवाइड किया तो ये थर्ड स्टेप फोर्थ में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 1। इसे मैंने यहाँ 1 लिखा। सिमिलरली आप देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 4 को ये क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। 4 जब 2 3 क्या हो जाएगा 12। 0 को जब मल्टीप्लाई देंगे ये 0 ही करेगा, ये 1 है। तो देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाई अगेन ये तीसरा ये ऊपर जाएगा क्योंकि 3 1। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो एफ इनवर्स किसकी इक्वल आ गया, एफ इनवर्स डी के इक्वल है। अब जी देखिएगा, ये 4 -1/2 -3 1/2। अब देखिए इसका हमने मार लेना है, मार ले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, फिर दरमियान का साइन माइनस। ठीक है, ये माइनस आएगा 4/2 -3/2। तो ये इसको प्लस माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1/2। एडजॉइंट ऑफ जी जब लेंगे तो ये 1/2 1/2 3 और 4। देखिएगा ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब जब इसका हम लेंगे मार तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट क्या आ गया। अब देखिएगा 1/2 1/2 3 4 1/2। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, वही हिसाब है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह 3 = 2 या 4 = 2। ये क्या जाएगा 1 1 6 8। ठीक हो गया, ये आपके पास टोटल इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। यानी कि आप देखिएगा
1168 किसका क्या था, किसकी वैल्यू थी 1168। यानी कि हमने जब इसका इन्वर्स लिया ना, जी का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, ई के आ गया। ठीक हो गया, जी इन्वर्स ई के इक्वल आ गया। ये डी इन्वर्स का जो आंसर था ना मेरे पास, देखिएगा ये डी इन्वर्स का आंसर है, तो ये किस मैट्रिक्स से इक्वल आ गया, एफ के आ गया। इस तरह एफ इन्वर्स किसके आ गया, जी की। एफ का क्या है 1 - 401/3। एफ इन्वर्स का आंसर किसके बराबर आ गया, वो जी के हमारे पास, सॉरी एफ इन्वर्स का आंसर जो है ना ये डी के इक्वल है। डी का क्या है, ये देखिएगा हमारे पास ये 11203। ठीक हो गया, यूँ करके यानी कि हमने हर चीज़ का बताना है। सॉरी मैं पहले आपको डी इन्वर्स का बताता हूँ। डी इन्वर्स का आंसर किसके इक्वल है, मैंने ई के सामने। अब ई इन्वर्स का इक्वल आंसर किसके है, जी के। अब एफ इन्वर्स का आंसर, एफ इन्वर्स क्या है आपके पास 11203 ये डी के इक्वल है। एफ इन्वर्स का डी के इक्वल है। इसी तरह जी इन्वर्स का आंसर किसके इक्वल है, जी इन्वर्स का, ये जी इन्वर्स का डी के इक्वल है। ये लिखें जी इन्वर्स का, सॉरी जी इन्वर्स का आपका जो आंसर है वन क्या है, जी इन्वर्स का आंसर 1168, तो ये क्या है 1168। ठीक हो गया, जी इन्वर्स का आंसर ई के इक्वल है। ठीक हो गया, एफ इन्वर्स का किसके इक्वल है, देखिए एफ इन्वर्स का आंसर क्या है 11203, तो ये क्या है 11203। डी का आंसर चेक करें ऊपर, तो इसका मतलब कि ये डी के हैं। अब ये किसका है, एफ इन्वर्स का। इस तरह ई इन्वर्स का देखें, ई इन्वर्स का आंसर क्या है 4 - 1/2 - 3 1/2। तो ये क्या है, यहाँ पर देखें 4 - 1/2 - 3 1/2, यानी कि जो ई का आंसर है ना, ई इन्वर्स का, वो किसके इक्वल है, वो जी के हैं। इस तरह डी इन्वर्स वो किसके इक्वल है, वो एफ के हैं। डी इन्वर्स का क्या आंसर है 1 - 401/3। ये बार बार इसलिए बता रहा था कि पता चले वो किसके इक्वल है, वो देखिए 11203, वो हमारे पास ई के इक्वल है, जी के इक्वल है। सॉरी डी इन्वर्स का वो आपके पास एफ के इक्वल है।